हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी अदाकारा की कहानी, जो ना सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं, एक ड्रामा क्वीन हैं, बल्कि एक डांसिंग क्वीन भी हैं। तो आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में होते हुए एक हादसे में अपना पैर कटवाना पड़ गया था जिनको। इस हादसे के बाद उनकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आज वह हिंदी सिनेमा और टेलीविज़न जगत के जाने माने चेहरों में से एक बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की, जो इन दिनों टीवी शो डॉरी में नज़र आ चुकी हैं और टीवी शो के अलावा हिंदी फिल्मों में भी नज़र आ चुकी हैं। सुधा अपने नेगेटिव किरदारों के लिए जानी जाती हैं। कहीं किसी रोज़ सीरियल में रमोला सिकंदर और नागिन सीरियल में यामिनी के किरदार से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान हासिल की है और इनकी कहानी काफ़ी प्रेरणा देने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह 10 बजे का वक्त था। हम पहुंचे टीवी सीरियल डोरी के सेट पर, जहां सुधा चंद्रन अपने किरदार कैलाशी की गेटअप की तैयारी में व्यस्त थी। ये खुद दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, तो उसके बिहाफ पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही हमने उनके मेकअप रूम में एंट्री ली, अभिनेत्री ने बड़े ही प्यार से हमारा वेलकम किया। 17 साल की उम्र में जीने की इच्छा ख़त्म होने से लेकर माँ बाप के विरुद्ध जाकर शादी करने, नेशनल अवार्ड मिलने के बावजूद सालों तक बेरोज़गार रहने से लेकर बॉलीवुड में काम न मिलने तक, सुधा चंद्रन ने अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर खुलकर बातचीत की। वैसे कि आप जानते हैं कि सुधा महज 3.5 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखने लगी थी। इतना ही नहीं, वे पढ़ाई में भी टॉपर थी। सुधा चंद्रन के पिता केडी चंद्रन केरल के रहने वाले थे। वे मुंबई की अमेरिकन लाइब्रेरी में काम करते थे, जबकि उनकी माँ थंगम एक गृहिणी और क्लासिकल सिंगर थी। उनके माता पिता दोनों चाहते थे कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय डांसर बने। सुधा चंद्रन को अच्छा नृत्य करने के लिए प्रेरित करने के अलावा उनकी माँ अच्छी पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया करती थी। अभिनेत्री की माने तो उनकी माँ पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी और हमेशा चाहती थी कि वे अपने क्लास में टॉप करें। सुधा चंद्रन ने इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है। हालांकि सुधा हमेशा से डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। साल 1981 में 17 साल की उम्र में हुए एक हादसे में सुधा का पैर काटना पड़ गया था, जिसके बाद उनका डांसिंग करियर खतरे में आ गया था। लेकिन उन्होंने नकली पैर लगाकर सपनों की उड़ान भरना फिर से शुरू किया। सुधा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म मयूरी से की थी, जो कि उन्हीं की ज़िंदगी पर आधारित थी। बाद में यह फिल्म तमिल मलयालम में डब की गई और इसका हिंदी रीमेक फिल्म नाचे मयूरी भी बनी। इसमें भी सुधा चंद्रन ने ही काम किया था। सुधा चंद्रन कहती हैं, दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी। सवाल ये था कि अब मैं बिना एक पैर के जीकर करूँगी क्या। उस वक्त मैं एक ऐसे पंछी की तरह थी जो अपनी किशोर अवस्था में बहुत कुछ कर दिखाने का ख्वाब देखती थी। ज़िंदगी के उस पड़ाव तक पहुँचती थी जहाँ मैं बस अपनी उड़ान भरने ही वाली थी कि मेरा बस एक्सीडेंट हो गया। ये साल 1981 की बात है। दिलचस्प बात यह थी कि उस हादसे में मुझे सबसे कम चोट आई थी। मेरे दाएं पैर में हल्का फ्रैक्चर आया था, अब जो कि वो एक्सीडेंट केस था, इसलिए हमें पुलिस और मेडिकल मदद तुरंत नहीं मिल पाई। हमारे सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहाँ उन्होंने मेरे केस को बिगाड़ दिया। मेरे एंकल पर एक छोटा सा कट था, जिसे डॉक्टर ने सही तरीके से साफ़ नहीं किया। उन्होंने इस चोट पर टाँके लगा दिए और उस पर पीओपी लगा दिया। कुछ एक हफ्ते बाद वो घाव पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। दरअसल मेरी ज़िंदगी का यह किस्सा मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी से मिलता जुलता था। मेरे माता पिता अलग अलग वार्ड में एडमिट थे। मेरे पिता को 6 दिन लग गए सिर्फ ये पता करने में कि उनकी पत्नी और बेटी ज़िंदा है या नहीं। आखिरकार जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, तब उन्होंने मुझे चेन्नई के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। उस अस्पताल में हमें पता चला कि एक मामूली सी चोट ग्रेगिन शरीर के कुछ खास हिस्सों के टिश्यूज़ नष्ट करने में तब्दील हो गई है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।